बहनों को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। काफी खुशी होती है, आनंद होता है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के भारत के सभी केंद्रों में इस समय सुबह से लेकर तो शाम तक अलग अलग कार्यक्रम ऑनलाइन हम लोग उसका अनुभव ले रहे हैं। कभी ध्यान के अनुभव ले रहे हैं, कभी प्रवचन के अनुभव ले रहे हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी हम लोग शिविरों के भी अनुभव ले रहे हैं। और कोरोना की वजह से ये जो एक नया आयाम हम सभी को अनुभव लेने को मिल रहा है, इसलिए यानी कोरोना की सकारात्मकता को यानी धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण इस तरह पूरे भारत भर से, कभी आगरा से है तो मध्य प्रदेश से है तो महाराष्ट्र के अलग अलग विभागों से है, ऐसे हम सभी लोग ऑनलाइन यानी धम्म प्रवचन सुनने के लिए इस तरह से इकट्ठा आ रहे हैं। ये बहुत ही आनंद की और खुशी की बात है। इसलिए सबसे पहले मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ अमरावती का मैं शुक्रगुजार हूं, उसका धन्यवाद देता हूं। सभी धम्मचारी भाई लोगों का, बहनों का मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारे आयोजक है उनका पुण्यानुमोदन करता हूं। और साथ में मेरा बहुत ही सुंदर ऐसा परिचय मेरे मित्र धम्मचारी अमितायुष इन्होंने करके दिया, उनका भी मैं पुण्यानुमोदन करता हूं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम मित्र करके एक दूसरे के यानी अच्छे गुणों का पुण्यानुमोदन करते हैं, परिचय करा के देते हैं। तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की एक बेहतरीन और बहुत सुंदर ऐसी ये परंपरा है, जिसके लिए आज अमितायुष ने जो मेरे साथ काम करते हुए उन्होंने अनुभव लिया, वो आपके सामने प्रस्तुत किया, उसके लिए उनका फिर से धन्यवाद देता हूं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट यानी जाहिरात जो आपने देखी है और उसमें विषय लिखा हुआ है सम्यक वाणी, तो मतलब इसके पहले मेरे मतलब पहले लगभग मेरे ख्याल से सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इन दो आर्य अष्टांगिक मार्ग के यानी विषयों पर आप सभी ने प्रवचन सुना है। और आज हम लोग यानी सम्यक वाणी जो है, सम्यक वाचा जिसे कहा जाता है, तो सम्यक वाचा के बारे में जानने वाले हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और गहराई में ले जाने वाला ऐसा ये विषय है। अगर आप लोगों ने उर्गेन संरक्षित जी का महामंगल सूत्र का अगर सेमिनार आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें उर्गेन संरक्षित जी इस विषय के बारे में कहते हैं, सम्यक यानी वाणी के बारे में। खास करके महामंगल सूत्र में जैसे इसका जिक्र आता है, सुभाषिता च या वाचा, ऐसा उसका जिक्र आता है। तो उसमें उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं, एक प्रकार से मनुष्य के भीतर की जो आंतरिक परिवर्तन की जो बात होती है, उस आंतरिक परिवर्तन की सुभाषिता च या वाचा, यानी हमारी वाणी कैसे होना चाहिए। जो हम लोग देखते हैं ना, कोटेशन जिसको कहा जाता है, हमें बहुत सुंदर सुंदर यानी बाबा साहब के कोटेशन पता है, और हम लोग उसको लिखना पसंद करते हैं। कभी कॉपी पे लिखते हैं, कभी आईने के ऊपर लिखते हैं, कभी स्कूल में अलग अलग दीवालों पे यानी कोटेशंस लिखे जाते हैं। तो उसको यानी सुभाषित यानी कहा जाता है ना, सुभाषिता च या वाचा, यानी उसके जैसी जो एक सार गर्भित होता है। यानी वो जो कोटेशन होते हैं, बहुत ही उसमें गहरा सार होता है, सार गर्भित होता है। तो ऐसे सार गर्भित जिसको इसेंस कहा जाता है, तो इस प्रकार की हमारी वाणी होना चाहिए। और संरक्षित जी क्या कहते हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन हमारे भीतर में, मनुष्य के भीतर में या आना, यानी आंतरिक यानी जो अंतर मन है, वो आंतरिक मन के परिवर्तन की शुरुआत होना, इस प्रकार से महत्वपूर्ण बात संरक्षित जी हमें उनके सेमिनार में बताते हैं। यह विषय जो है वाणी, इतना गहरा, इतना गहरा और बहुत ही जबरदस्त यानी प्रज्ञा से जुड़ा हुआ यह यानी विषय है। तो इसको हम लोग अगर देखते हैं, थोड़ा सा पार्श्वभूमि करके मैं देखना चाहूंगा, आप सबके सामने रखना चाहूंगा, और फिर प्रत्यक्ष जो इसकी यानी इसकी यानी जिसको क्या बोलेंगे कि इसके अलग अलग पहलू है,
जो गहराई में लेके जाते हैं। जैसे कि हीरा होता है और हीरे के अलग अलग यानी पहलू होते हैं, उसको छांटा जाता है और छांटने के बाद में उसकी रौनक जो है, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से वाणी के अलग अलग पहलू है। वो जैसे जैसे गहराई में हम उतरते हैं तो हमारी यानी मनुष्य करके हमारी रौनक बढ़ती है, हमारा हमारी प्रज्ञा जो है वह प्रज्ञा बढ़ती है। प्रज्ञा के कारण यह वाणी आपकी गहराई में उतरती है और आंतरिक गहराई में परिवर्तन आपके भीतर में ले आती है। तो इसके लिए जैसा कि कहा जाता है कि यानी यह जो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, तो यह थोड़ा सा शोर सुनाई आ रहा है, कृपया अपने माइक अनम्यूट रखिए ताकि सभी लोगों को सुनने में आसानी होगी। हाँ? आप सभी से विनती है अपने अपने माइक को यानी म्यूट कर दीजिए, बंद रखिए। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में जो कहा जाता है, तो जैसे यानी बाबा साहब यानी कहते हैं कि सद्धर्म यानी क्या, इसमें बाबा साहब लिखते हैं और यानी मन की मलिनता को यानी शुद्ध करना। मन जो यानी अशुद्ध है, तो अशुद्ध मन को शुद्ध बनाना, सद्धर्म यानी क्या। और उसमें बाबा साहब जिक्र करते हैं सल्लेख सुत्त का, और उस सल्लेख सुत्त में बाबा साहब यानी बताते हैं कि काया, वाणी और मन, इस तीन स्तर पे शुद्धता प्राप्त करनी होती है। और काया, वाणी, मन की शुद्धता के लिए वो सल्लेख सुत्त में जब बाबा साहब बताते हैं, तो विकास के हम सभी मनुष्य जो है, तो हम सभी मनुष्य को यानी बुद्धत्व की दिशा में ले जाने वाला, निर्वाण की दिशा में ले जाने वाला और ज्ञान का साक्षात्कार करने वाला अगर इस दुनिया में कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, तो बाबा साहब लिखते हैं वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इतना जबरदस्त महत्व जो है यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग का है, और उसमें काया, वाणी और मन तीन प्रकार की शुद्धता की बात करते हैं। तो इसलिए वाणी की शुद्धता उसमें बाबा साहब बताते हैं, और वाणी जो है यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग में, और उसके साथ साथ जैसे कि पंचशील है, दशशील है, अष्टशील है, तो शील में और आर्य अष्टांगिक मार्ग में वाणी का स्वतंत्र रूप से अपना एक महत्व मतलब बुद्ध ने उसको दिया हुआ है, एक संपूर्ण एक अंग करके, एक विभाग करके। यानी शील में देखो चौथा शील, दशशील में देखो यानी चार शील वाणी को दिए हुए हैं, काया को तीन दिए हुए हैं और मन को तीन शील दिए हुए हैं। लेकिन वाणी का महत्व जो तथागत ने बताया, चार शीलों के द्वारा वाणी की गहराई बताने का प्रयास किया है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में और शील में एक संपूर्ण स्वतंत्र शुद्धता का स्तर करके इसका अपना यानी वाणी का महत्व है। आप सभी लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं, तो हम लोग प्रणाम कैसे करते हैं भाइयों और बहनों? हम लोग देखो प्रणाम पहले ऐसा ऊपर यानी ये जो फोरहेड है उसको टच करते हैं, और फिर उसके बाद में ये जो कंठ होता है ये कंठ को टच करते हैं, और उसके बाद ये नीचे जो है बुद्ध कहते हैं हमारा हृदय ये नीचे होता है। तो फिर हम लोग नीचे ऐसा तीन बार यानी बुद्धि है ना, कंठ यानी हमारी वाणी विचार, और नीचे में भावनाएं, ऐसा यानी काया, वाणी और मन, ऐसे तीन प्रकार की शुद्धता की बात यानी बुद्ध ने और बाबा साहब ने बताई है। और इसलिए वाणी अपना एक बहुत ही बड़ा ऐसा महत्व यानी रखती है। इसलिए यानी जिसे हम लोग देखते हैं, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग यह एक प्रमुख यानी टीचिंग, एक प्रमुख बुद्ध की शिक्षा करके यानी महत्व वाणी का उसमें दिया हुआ है। तो इसकी शुरुआत कहां से हो गई भाइयों और बहनों? कितनी खुशी की बात है, आज हम ये जो प्रवचन सुन रहे हैं, और ये महीना कौन सा चल रहा है? अभी अगस्त का महीना चल रहा है। और ये समय कौन सा चल रहा है? तो वर्षावास का, वर्षा ऋतु का समय चल रहा है।
और इसी प्रकार का समय था जब तथागत गौतम बुद्ध ने बोध गया छोड़ी और सबसे पहले कहां पहुंचे वे, तो वाराणसी के पास में जो सारनाथ है, जो मृगदाय वन है, उस मृगदाय वन में पहुंचे और अपने पांचों पुराने यानी जो साथी जो थे, परिव्राजक थे, वो बुद्ध के शिष्य बने हुए नहीं थे, वो सन्यासी थे, परिव्राजक थे, सत्य की खोज में लगे हुए थे। ऐसे अपने पांचों पुराने परिव्राजक दोस्तों को मिलने के लिए तथागत वहां पहुंचते हैं और वहां जो सबसे पहला प्रवचन होता है जिसका जिक्र आता है धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, और उस धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त आषाढ़ पूर्णिमा का पिछले महीने में जो यानी हमने आषाढ़ पूर्णिमा सेलिब्रेट की, उस समय तथागत ने उपदेश किया और वर्षावास के समय में उनका वो वार्तालाप चला। उस वार्तालाप में धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त में अहम यानी कोई टीचिंग होगी, शिक्षा होगी, तो वह है आर्य अष्टांगिक मार्ग। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में शुद्धता का वाणी का एक स्वतंत्र अंग करके जो शिक्षा दी है, वह हम लोग यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग के इस व्याख्यान श्रृंखला में हम लोग देख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी एक विशेषता है भाइयों और बहनों। विशेषता क्या है? ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो यानी अलग अलग इसके अंग जो है, विभाग जो है, तो वह यानी जैसे एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए यानी जैसे जीना होता है, स्टेयरकेस होती है, पायरिया होती है, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही रोचक और विशेषतापूर्ण बात है आर्य अष्टांगिक मार्ग की। आर्य अष्टांगिक मार्ग के आठों अंग जो है वह एक साथ धीरे धीरे जैसे कमल यानी पानी की सतह से बाहर निकलता है और उसकी पंखुड़ियां ऐसी धीरे धीरे खुलने लगती है। ऐसा होता है क्या भाई? एक पंखुड़ी खुल गई, अब दूसरी पंखुड़ी खुल रही है, अब तीसरी पंखुड़ी खुल रही है, ऐसा कमल खिलता है क्या? नहीं, उसकी पंखुड़ियां ऐसे धीरे धीरे सभी के सभी खुलने लगती है। इसी प्रकार से भाइयों और बहनों, आर्य अष्टांगिक मार्ग के आठों अंग जो है ऐसे धीरे धीरे जैसे कमल है, तो धीरे धीरे ऐसे उसकी पंखुड़ियां यानी आठों अंग जो है वह विकसित होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। इस प्रकार से यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में यानी बताया जाता है। और यहां जैसे हम कहते हैं कर्म यानी कृति करना, एक्शन करना, तो ये एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी का कर्म है। और भले ही अब आप देखिए सबसे ज्यादा समय कहां जाता है? काया, वाणी और मन, इन तीनों यानी स्तर में सबसे ज्यादा समय अगर कहा जाता है तो हमारी वाणी के पर जाता है ना? हम लोग शरीर से ध्यान करने के लिए बैठते हैं, कितना ध्यान करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बराबर है। और फिर कार्यालय जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, अलग अलग प्रकार के काम करेंगे, गृहिणियां घर में जो होती है, हमारी महिलाएं जो है घर के काम करेंगी, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा व्यवहार जो है यानी सुबह उठने से लेके तो सोने तक, ये पूरा जो व्यवहार होता है, यह व्यवहार जो है इसमें सबसे ज्यादा रोल यह है हमारी वाणी। तो वाणी जो है वह हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिन यानी व्यवहार में सबसे ज्यादा भूमिका यानी निभाती है। ये एक वाणी की यानी अपनी विशेषता है। और भाइयों तथा बहनों, हम ये भी जानते हैं कि भले ही आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन बोलते रहना पड़ता है, बात करते रहना पड़ता है। अगर घर में मान लो हमारे बीवी के साथ में कुछ यानी शाब्दिक चकमक हो गई, है ना, कुछ बेबनाव हो गया, तो कितने दिन बात नहीं करेंगे आप? सोचिए, अलग अलग स्तर है। कोई 2 दिन बात नहीं करता, कोई 1 दिन बात नहीं करता, कोई आधा घंटा बात नहीं करता, लेकिन
बगैर बोले आदमी को रहा नहीं जाता, उसको बोलना ही पड़ता है। हाँ, उसको पसंद आए या ना पसंद आए, अलग अलग तरीके से यानी वो बोलते रहता है। इसलिए व्यवहारिक जीवन में भाइयों तथा बहनों, वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, निभाती है। इसलिए यह विषय, वाणी की शुद्धता का जो विषय जो है, यह सम्यक वाणी का जो विषय है, वह यानी बहुत ही यानी महत्वपूर्ण है। और थोड़ा घड़ी देना, घड़ी। तो इस तरह से यानी हम देखते हैं, तो काया, वाणी और मन के स्तर पर यानी वाणी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके साथ साथ एक बहुत ही रोचक और बहुत ही विशेष ऐसी बात है, वो क्या है? तो वाणी के कारण हम यानी अन्य पूरे जगत के प्राणियों से भिन्न हो गए हैं। हम वाणी के द्वारा हमारे भीतर मन में उत्पन्न होने वाले विचार हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हम हमारा प्रेम, हम हमारी मैत्री, हम हमारा गुस्सा, हम हमारी तृष्णा, ऐसे हर कोई नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, हर बात भाइयों और बहनों, हम यानी वाणी के कारण बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इस वजह से जगत के सारे प्राणियों से हम भिन्न होते हैं, एक अलग मनुष्य करके हम हमारा यानी महत्व रखते हैं। एक अलग अधिकार वाणी के द्वारा यानी मनुष्य को यानी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार की वाणी अपना विशेष यानी हमारे मनुष्य जीवन में क्या करती है? भूमिका अदा करती है, रोल अदा करती है। इसके साथ साथ अभी इस मॉडर्न वर्ल्ड में, इस आधुनिक जगत में हम देखते हैं यानी कैसे है, हमारे पास में नॉलेज है, नॉलेज कैसे आता है? भावनाएं, सारी की सारी बातें हम हमारी वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमारी पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहले हमारी पढ़ाई यानी वाणी जो है हमको सिखाती है हमारी माँ, बराबर है? हमारी माँ सबसे पहले हमको सिखाती है कि इसे माँ कहते हैं, इसे पिता कहते हैं, इसे चाचा कहते हैं, इसे मामा कहते हैं, इसे अंकल कहते हैं। फिर हम स्कूल में जाते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल से पढ़कर जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वाणी के द्वारा उसका उपयोग करते हैं। हमारे गुरु होते हैं, हमारे तपस्वी होते हैं, हमारे यानी किताबें होती है, और किताबों के द्वारा यानी हम लोग ये सब प्राप्त करते हैं जो वाणी के द्वारा यानी व्यक्त किया जाता है। थोड़ा कल्पना करके देखिए तो आप सभी लोग, सोचिए तो आप सभी लोग, कि मान लो दुनिया की सारी किताबें जल के राख हो गई, तो वाणी के द्वारा आप क्या बताएंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन सा नॉलेज आप प्राप्त करेंगे जो वाणी के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? यानी जो किताबों में जो हमारी सारी बातें हैं आज की आधुनिक दुनिया की, वो एक प्रकार से यानी वाणी का यानी जिसको यानी एक स्वरूप, यानी अलग प्रकार का वाणी का एक स्वरूप है, हमारी प्रज्ञा का, करुणा का एक स्वरूप है, जो इस तरह से माँ, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक और किताबों के द्वारा यानी वो सब हम लोग प्राप्त करते हैं। अच्छा, ये देखो, ये जो हम कहते हैं बार बार, सोचिए थोड़ा सा, एक अंतर्मुख होके थोड़ा सा यानी सोचने का प्रयास कीजिए कि हम सभी लोग एक बौद्ध संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं। व्हाट इज मीन बाय बौद्ध संस्कृति? ये बौद्ध संस्कृति यानी क्या है, यानी क्या एग्जैक्टली आप निर्माण करने चाहते हो, है ना? उसको कौन सी बात की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी? तो वाणी की जरूरत होगी। वाणी के द्वारा आप जो रियलिटी में, जो सच्चाई में जो अच्छी बौद्ध संस्कृति है, उसको निर्माण कर सकते हैं। अभी कार्यक्रम की शुरुआत कैसे की है हमने? कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है त्रिशरण पंचशील बुद्ध पूजा गा कर किए, तो वाणी का उपयोग हुआ ना। तो वाणी से बुद्ध की स्तुति करने के कारण हमारे सभी का मन प्रसन्न हो गया, हमारा सभी का मन उच्च अवस्था में चला गया। कितना महत्वपूर्ण भूमिका है वाणी की।
तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, हमारी प्रज्ञा, यह सभी बातें हमारी वाणी, हमारा वाणी का शब्दों का उच्चारण, यानी शब्द के द्वारा ये सारी बातें उत्पन्न होती है। तो उर्गेन संगरक्षित जी कैसा लिखते हैं पता है? उर्गेन संगरक्षित जी लिखते हैं कि सम्यक वाणी यानी हमारी प्रज्ञा और हमारी करुणा को प्रकट करती है। कैसे बताया है उर्गेन संगरक्षित जी ने? हमारी प्रज्ञा यानी ये हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा और हमारी करुणा यानी ये हमारी भावनाएं, हमारी कंपैशन, ये प्रकट कहां से होती है? तो वाणी से होती है। इतनी यानी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे वाणी की है। तो आइए अभी हम चलते हैं इस वाणी की अलग अलग विशेषताएं जो है, उस विशेषताओं के तरफ थोड़ा थोड़ा गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। तो ये वाणी की भाइयों तथा बहनों चार यानी विशेषताएं बताई जाती है, और ये चारों विशेषताएं जो है वो एक के बाद एक गहराई में जाने वाली है। ये चारों विशेषताएं जो है यानी उसको एक मराठी जो मैंने यानी चिंतन किया और किताबों से पढ़ा, तो उसमें बताया गया है विचार वहन, यानी हमारे विचारों का यानी एक जगह से दूसरी जगह वहन करना, विचार ले जाना, विचार वहन। तो वाणी जो है यह विचार वहन का प्रगत यानी स्वरूप है। प्रगत यानी प्रोग्रेसिव। यह वाणी जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की मानसिक अवस्था में पहुंचे हो, वो आपकी वाणी से भी पता चलता है, आपके वाणी से भी दिखाई देता है। एक के बाद एक ये चारों विशेषताएं जो है वाणी की, यह एक के बाद एक आपको आंतरिक, आध्यात्मिक या धार्मिक विकास की जो ऊंचाई जो है, आंतरिक ऊंचाई जो है, उस दिशा को निर्देशित करती है। तो चारों कौन सी विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है सत्यता पूर्ण संवाद से मैं मेरा मन शुद्ध करता हूं। कैसे बताया गया है? सत्यता पूर्ण संवाद से मैं मेरा मन शुद्ध करता हूं। और दूसरी यानी वाणी की विशेषता क्या बताई गई है? प्रिय वाणी से मैं मेरा मन शुद्ध करता हूं। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक मराठी शब्द प्रयोग है, ये ममता यानी कि मोहब्बत, यानी कि प्यार, है ना? प्यार, मोहब्बत, ममता, है ना? इसको यानी हिंदी में यानी कानों में सुनने के लिए मधुर, प्रिय, ऐसी मेरी वाणी को मैं यानी उपयोग में लाके मेरी वाणी की शुद्धता करना चाहता हूं। इस प्रकार का दूसरी विशेषता बताई जाती है। और तीसरी विशेषता वाणी की बताई गई है, देखिए ये एक के बाद एक आपको गहराई में और आंतरिक यानी ऊंचाई में ले जाने वाली बात है ना? तीसरी विशेषता बताई गई है, ये हमारे सामने जो लोग हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, तो उस समाज में लोगों को उपकारक हो, नहीं क्या हितकारक हो, यानी लोग आपके वाणी सुनकर आपके तरफ आकर्षित हो जाए, उनके हित की आप बात करते हैं, उनके कल्याण की आप बात करते हैं, तो उपकारक यानी उपयुक्त यानी शब्दों का इस्तेमाल करके मैं मेरी वाणी को शुद्ध करता हूं, जो हितकारक है, जो कल्याणकारक है। और चौथी बात आती है वाणी की विशेषता की, वह है यानी सुसंवाद निर्माण करने वाली वाणी, समतोल यानी बैलेंस, यानी समतोल निर्माण करने वाली वाणी। और तीसरा शब्द प्रयोग इसमें यानी किया गया है उपयोग में, वह है एकता, यूनिटी निर्माण करने वाली वाणी। यानी आपके शब्द कैसे होने चाहिए? आपके वाणी से जो बाहर निकलने वाले आपके विचार, आपकी भावनाएं शब्दों के द्वारा जो आप व्यक्त करते हो, उससे हमारे बीच में यानी सुसंवाद निर्माण हो, हार्मोनी निर्माण हो, एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की, भाईचारे की यानी भावना निर्माण हो। इस तरह की संतुलित, समतोल हमारे शब्द, हमारी वाणी हो,
और हमारे बीच में एकता की, हम सब एक है, हम एक परिवार के हैं, हम बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने वाला एक परिवार है। इस प्रकार की यानी भावना पैदा होने वाले आपके शब्द प्रयोग होना चाहिए। इस तरह की गहराई यानी इन 4 प्रकार के यानी शीलों के द्वारा यानी बताए गए हैं। इसे उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं कि यह वाणी जो है इस प्रकार से एक के बाद एक गहराई में ले जाने वाली यानी क्षमता रखती है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसमें हम आज के समय के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे। तो पहली विशेषता भाइयों तथा बहनों जो है वह है सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूं, अपनी वाचा को शुद्ध करता हूं। तो इसमें हम लोग किस बात को ध्यान लेना चाहिए, किस बात के प्रति बुद्ध बाबा साहब उर्गेन संरक्षित जी हम सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो यह जो यानी शील जो है, यह जो वाणी का पहला यानी पहली विशेषता है, पहला स्तर जो है, तो उसमें उन्होंने बताया है बहुत ही यानी ध्यान से एकाग्रता से सुनने का प्रयास कीजिए। वस्तुनिष्ठ सत्यता का सम्यक वाचा का यह नींव है, यह फाउंडेशन है। वस्तुनिष्ठ सत्यता, हमारी जो शब्द प्रयोग हमने इस्तेमाल किया सम्यक वाणी, सम्यक वाणी का फाउंडेशन, सम्यक वाणी की नींव, सम्यक वाणी का यानी आधार क्या है? तो वस्तुनिष्ठ सत्यता। शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत कहां से करनी है? वस्तुनिष्ठ यानी सत्यता से करनी है ना। हमारा स्वभाव उर्गेन संरक्षित जी सेमिनार में बहुत सुंदर बताते हैं। हमारा स्वभाव, मनुष्य स्वभाव कैसा है? हर समय हमें कैसा लगता है? हम जो सुनते हैं, ध्यान में लीजिए, हमने किसी से सुना तो जैसे के वैसे वस्तुनिष्ठ सत्यता, जो सुना है वैसे के वैसे हम बता पाते क्या? नहीं बता पाते। हमारा स्वभाव कैसे है? जिस स्वभाव पे काम करना है, आंतरिक परिवर्तन यानी क्या है? तो हमारे मनुष्य स्वभाव पे कार्य करना है, गहराई में जाना है। हमारा स्वभाव कैसे है? तो कुछ हमें क्या लगता है उसमें कुछ तो भी हमारे पास की यानी बातें डाल देना चाहिए, है ना। जिसको हम लोग मराठी में काही ना काही भर घालावाचा स्वभाव है आपला। कैसा स्वभाव है? कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना, है ना। फिर कभी कभी क्या करते हैं, जिसको हम लोग शब्द प्रयोग इस्तेमाल करते हैं अतिशयोक्ति, है ना। अब जब उदाहरण ले लो, अभी जैसे आज का उदाहरण ले लो, आज आपने ये प्रवचन सुना और किसी ने आपको पूछा कि भाइयों, भाई साहब, ये अमृत सिद्धि जी के सम्यक वाणी के प्रवचन में आज ऑनलाइन कितने लोग उपस्थित थे? तो आप लोग क्या करते हैं? अभी मान लो किसी कारण से 10 ही लोग हैं, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, अरे यार आज 10 ही लोग उपस्थित थे, आपको बड़ा खराब लगता है। तो आप क्या करते हैं? हाँ, उस समय है ना, कल के प्रवचन में 50 लोग थे। अरे बहुत आसानी से हमारा मनुष्य स्वभाव, हमारा मन अतिशयोक्ति पूर्ण यानी बात करने का यानी शिकार है। तो इस मनुष्य स्वभाव को ध्यान में लीजिए। कभी भी यानी सत्यतापूर्ण वाणी, पहला स्तर, सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूं। तो अपने पास का ऐड मत कीजिए, अतिशयोक्तिपूर्ण मत बताइए। और तीसरी बात आती है स्वभाव कैसे है? तो कभी कभी क्या लगता है जैसे के वैसे बताना कठिनाई होती है, तो हम लोग काट छाट करके बताते हैं। हमारा स्वभाव है, जैसे के वैसे बताते नहीं आता है, काट छाट करके बताते हैं। तो इस स्वभाव के ऊपर भी यहां कार्य करना है, तभी जाके सत्यता पूर्ण वाणी की गहराई में आप जा रहे हो, ऐसा उसका मतलब हो सकता है। और कभी कभी हमारा स्वभाव कैसे पेश आते हैं हम लोग, तो हमको क्या करता है, जैसे यानी मकान को जैसे दरवाजे लगाते हैं ना, तो वो दरवाजे के ऊपर देखो, हम कभी कभी कोई अपनी भावना के अनुसार भगवान बुद्ध की मूर्ति निकालता है, तो कोई अशोक चक्र निकालता है। यानी सुंदरता जो है, जिसको हम लोग नक्शी काम कहते हैं, तो ऐसा नक्शी काम
सुंदरता निकाल यानी करने का एक स्वभाव होता है। तो जैसे के वैसे न बताते हुए सत्यतापूर्ण संवाद, जैसे के वैसे न बताते हुए हम कुछ यानी नक्शिकाम करके बताने का प्रयास करते हैं। तो ये चारों हमारे मनुष्य स्वभाव है और इसका हमने शिकार नहीं होना है। उर्गेन संगरक्षित जी यानी सेमिनार में गहराई में जब इस बात को बताते हैं वाणी के ऊपर, तो ये चार मनुष्य स्वभाव के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी ने इस बात के तरफ अपना ध्यान लेना है और सत्यतापूर्ण संवाद की गहराई में जाने के लिए इन चार मनुष्य स्वभाव पे हम सभी ने यानी कार्य करने की आवश्यकता है। आज का उदाहरण ले लो जी, है ना, आज का उदाहरण ले लो, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो ये लॉकडाउन में, कोरोना में हमारे जो भारत देश के प्रधानमंत्री जी है, वो हम सभी के साथ में सत्यतापूर्ण संवाद करते हैं क्या? ख्याति कैसे फैल रही है प्रधानमंत्री जी की? विश्व में ख्याति फैल रही है कि बहुत ही झूठे प्रधानमंत्री है। बराबर है? यानी क्या हो गया है यहां पर? कितना यानी विश्वास एज ए प्रधानमंत्री के रूप में धीरे धीरे जनता का खत्म होते जा रहा है। कभी दिए जलाने को बोल दिया, कभी तालियां यानी थालियां बजाने को बोल दिया, कभी तालियां बजाने को बोल दिया, जिससे कोरोना भाग जाएगा। किस प्रकार की वाणी का इस्तेमाल हो रहा है? यानी सच्चाई मत बताओ, दहशत फैलाओ, डर फैलाओ, ताकि भारत की सारी जनता को यानी दहशत में डर के शब्दों द्वारा, नकारात्मकता के शब्दों द्वारा, असत्य भाषण के द्वारा यानी गुलाम बनाया जाए और सत्ता पे बना यानी रहा जाए, बने रहा जाए। इस प्रकार की यानी वातावरण हम लोग आज इस आधुनिक यानी 2020 में हम लोग देख रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सजगता की यानी जरूरत है। और अभी अभी यानी 5 अगस्त को क्या हुआ? राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। तो हमारे भारत के किसी राजकीय नेता ने क्या कह दिया? बोले डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को भारत में राम राज्य अपेक्षित था। आप सभी को क्या लगता है? हाँ, देखो कितनी असत्य वाणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इंसान गांव में रहता है, भोला भाला है, जानता नहीं है, अगर वो ये सुनेगा तो क्या बोलेगा, है ना? आप सोच सकते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में किसी भी किताबों में इस प्रकार से लिखा नहीं है। इसलिए हम सभी ने एज ए बुद्धिस्ट करके, एज ए बौद्ध करके, एक आचरणशील बौद्ध करके बहुत ही सावधानी और बहुत ही सजगता की हमें जरूरत है कि पड़ोस में क्या चल रहा है वो भी समझ लेना है। और उसके साथ साथ एज ए बुद्धिस्ट करके, आचरण करने वाले लोग करके यानी सत्यता पूर्ण संवाद कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने यानी समझने की जरूरत है। तो इसमें से आपको ये बात मैं ध्यान में लाके देना चाहता हूं कि असत्य भाषण जो होता है, झूठी वाणी जो होती है, यानी झूठ विचारों के जो शब्द प्रयोग होते हैं, वह इंसानों को दूर लेके जाते हैं, वह करीब नहीं लाते हैं, वह धम्म से दूर ले जाते हैं, अच्छी बातों से दूर ले जाते हैं। इसलिए हर समय सत्यतापूर्ण संवाद की गहराई कैसे आप यानी प्राप्त कर सकते हैं, उसे आपने यानी ध्यान में रखने की यानी आवश्यकता है। इसलिए बहुत सारे समय में क्या होता है, हम मनुष्य जो है, तो मनुष्य क्या करता है, अपने फायदे के अनुसार, मराठी में क्या कहते हैं हम लोग, आपल्या सोयीनुसार, अपने फायदे के अनुसार जो उसको अच्छा लगता है उस प्रकार से अपनी वाणी का और शब्दों का उपयोग करते रहता है। वो जागरूक नहीं रहता है, अपनी फायदे के अनुसार शब्दों का इस्तेमाल, वाणी का इस्तेमाल करता है, सत्यता से बहुत दूर रहता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि वस्तु स्थिति जो होती है, उस वस्तु स्थिति को बदल देने की, कभी कभी वस्तु स्थिति का विपर्यास भी हम लोग करते हैं।
हम लोग अवस्तु स्थिति का विपर्यास करके बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए यानी वाणी काफी सूक्ष्म यानी आपको गहराई में ले जाती है, खास करके सत्यता, खास करके वस्तुनिष्ठ सत्यता। तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए भाइयों और बहनों कि हमारी वाणी में वस्तुनिष्ठ सत्यता यानी होने की जरूरत है। इसलिए देखो, अभी जैसे हम लोग मिलते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को जय भीम करते हैं और फिर उसके बाद पूछ लेते हैं भाई साहब कैसे हो आप। तो वस्तुनिष्ठ सत्यता बताते हैं क्या? अरे भाई साहब क्या बताऊं, सप्ताह भर से बहुत परेशान हूं, इस तरह से इस यानी बीवी से परेशान हूं, तो आर्थिक स्थिति से परेशान हूं, तो कोरोना के कारण बड़ा डर गया हूं, कहीं मुझे कोरोना न हो जाए, मृत्यु आ जाए। ऐसी वस्तुनिष्ठ सत्यता हम लोग बताते हैं क्या? नहीं बताते। हम लोग क्या कहते हैं, किसी ने पूछा भाई साहब कैसे हो, अरे सबको ठीक ठाक है भैया, सब ठीक है, घर में कोई परेशानी नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, सब ठीक है। इस प्रकार से बता के यानी वस्तुनिष्ठ सत्यता से दूर रह के हम लोग क्या करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते हैं, एक दूसरे का दुख भी बता नहीं पाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ सत्यता आपको ऐसे सूक्ष्मता से गहराई में ले जाते हैं। अगर आप आपका मन सही अर्थों में व्यक्त करते हो, बताते हो, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों द्वारा सत्यता आप अगर बताते हो, तो आपको सही अर्थों में मदद मिलती है। आपको सही अर्थों में आपके कल्याणकारी जो दोस्त है वो आपको आवाज नहीं येत आहे। में लेंगे, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, अब वो टेक्नोलॉजी है ना। तो मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को भाइयों तथा बहनों, इस तरह से क्या होता है, जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वस्तुनिष्ठ सत्यता न बताने के कारण हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। हम एक दूसरे को यानी कल्याणकारी या करुणा भावना से है, वो हमारी भावनिक यानी नजदीकता आने के लिए आपको मदद करती है। इतना महत्वपूर्ण यानी ये वस्तुनिष्ठ सत्यता का यानी जो काफी सूक्ष्मता से उर्गेन संरक्षित जी अपने यानी इसमें बताते हैं। दूसरी बात देखते हैं, वस्तुनिष्ठ सत्यता कैसे गहराई में आपको ले जाते हैं। तो वस्तुनिष्ठ सत्यता में क्या होता है, जब आप सच बोलते हो तब आपकी ऑनेस्टी, आपकी प्रामाणिकता और आपके हृदय में जो एक मदद करने की यानी जो एक प्यास होती है, जिसको हम लोग मराठी में यानी तड़मड़ बोलते हैं, है ना। तो वो जो एक वस्तुनिष्ठ सत्यता में यानी ये तो भावनाएं छिपी हुई है, ऑनेस्टी और यानी हृदय से मदद करने की पहिल्यांदा भावना, मी तो काढून ये पाण्याने धुवून पुसून ये वापस वस्तुनिष्ठ सत्यता में ये दो आंतरिक भावनाएं छिपी हुई है। भाइयों और बहनों, इस बात को आप ध्यान में लेने का यानी प्रयास करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी देखो ओ यानी ऐसा देखो कैसे होता है, कभी कभी हम लोग परेशान रहते हैं किस बात से, कभी कभी अगर यानी किसी चिंता से परेशान है, कुछ तो भी काफी यानी आपके पास जमा हो चुका है और आपको लगता है कि मैंने ये सब कुछ यानी कहीं ना कहीं बताना जरूरी है, ये बहुत गठरी सर पे बांध चुका हूं मैं, ये अभी मैं ढो नहीं सकता। इसलिए तुरंत आपको क्या जरूरत होती है, कोई अच्छे ऐसे दोस्त की जरूरत होती है जिसके पास अपने हृदय की बातें बता के हल्का हो जाए। और जब आप बता देते हो सच्चाई जो अंदर परेशान कर रही है, जो दिमागी स्तर पर, भावनिक स्तर पर जो कुछ सच बातें जो है वो परेशान कर रहे हैं,
गठरी बांध के एक वजन बन चुका है। जब तक आप उसको सत्यतापूर्ण संवाद से अपने दोस्तों के पास खुला नहीं करते, तब तक आपको शांतता हासिल नहीं होती, तब तक आप रिलैक्स नहीं होते। तो कितना सूक्ष्म वाणी का, प्रामाणिकता का और हृदय से सत्य बताने का महत्व है, इस बात को आप समझने का यानी प्रयास करेंगे। इसलिए हमें जरूरत किस बात की है? हमें जरूरत है जब भी यानी हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में जो कल्पनाएं चलते रहती है, उन कल्पनाओं को अलग अलग करके देखना, उसका पृथक्करण करना, है ना? इस बात की जरूरत है। अपने मन को यानी कैसे अपने मन को गहराई में ले जाओगे, या अपने मन को एक आदत कैसे डालोगे आप, अलग अलग करके देखना, पृथक्करण करना। अपने अपनी जो कल्पनाएं जो है और अपने जो विचार जो है, सही में आपको क्या लग रहा है, सही में आपके मन में यानी किस बात की यानी जो सेंसिटिविटी जो है या संवेदनशीलता जो है वह निर्माण हुई है, सही में आप कितना जागरूक है, ये अपने आंतरिक मन से पूछिए और अपने कल्पना को और अपने विचारों को अलग अलग करके जागृति के साथ, अपने शब्दों के साथ यानी व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। तब जाके सत्यतापूर्ण संवाद से मैं मेरी वाणी को शुद्ध करता हूं, ऐसा यानी मैं कह सकता हूं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वाणी के द्वारा वस्तुनिष्ठ सत्यता बताने के लिए पहचानिए भीतर में जाके आपका हेतु क्या है, आपका मत क्या है, जो कुछ बोल रहे हो आप, उस बोलने के पीछे आपका मकसद क्या है, उसके प्रति जागृति बरतिए। आपका इंस्पिरेशन, आपका प्रेरणा कि आपका अपना मकसद और आपकी प्रेरणा और आपकी पारदर्शिता और भीतरी यानी आंतरिक मन की अगर यानी क्लैरिटी, अगर यानी सुस्पष्टता नहीं है, तो आप यानी सत्य बोल नहीं सकते। देखिए, काफी सूक्ष्म मानसिक आंतरिक गहराई में परिवर्तन की बात मैं आपको बता रहा हूं। आपको वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त करना चाहते हो, उसमें यानी जागृति बरतनी है। आपको अपना मकसद पता चाहिए, किस मकसद से मैं बोलना चाहता हूं। आपको अपनी प्रेरणा पता चाहिए, इंस्पिरेशन मालूम होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए और आंतरिक क्लैरिटी होना चाहिए। तभी ही आप यानी सत्यतापूर्ण संवाद से मैं यानी अपना अपनी वाणी को शुद्ध करता हूं, ऐसा यानी हमारे आचरण को महत्व हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा वाक्य जो है, स्टेटमेंट जो है उर्गेन संरक्षित जी का, जो मुझे बहुत पसंद आया है, वो मैं आपको बताता हूं। सत्य बोलना यानी यानी स्वयं, सत्य बोलना यानी स्वयं अपना यानी अस्तित्व बनाना। कैसे कहा है? सत्य बोलना यानी सच्चाई में अपने आप को, अपने अस्तित्व को यानी गहराई में ले जाना, अपने आप को बनाना। इस प्रकार से यानी सत्यतापूर्ण संवाद की बात जो है वह यानी संरक्षित जी बताते हैं। अब देखिए, यानी इतना आसान नहीं है ये, है ना? अभी जैसे कि हम एक दूसरे के घर में मेहमान नवाजी करते हैं, और मेहमान नवाजी करते समय एक दूसरे को क्या बोलते हैं? आप सोचिए, आसान है क्या? एक दूसरे को बोलते हैं, बड़े प्यार से मोहब्बत से बोलते हैं, अरे भैया, खुद का घर समझ के खाना खाना यार, नहीं तो भूखे पेट रह जाओगे। इतना आसान है क्या? हाँ, सही में आप सब लोग मेहमान नवाजी में किसी ने आपको बोला तो बिल्कुल निश्चिंत होकर खाना खाते हैं क्या आप? हाँ? नहीं खा पाते हैं। इतना आसान नहीं है ना? तो इसलिए सत्यतापूर्ण संवाद जो है ना, कहाँ किया जाता है? ये थोड़ा कल्पना करके देखिए
कि भाई जहां कोई जंगल में आदमी नहीं है, किसी नदी किनारे आप अकेले हो, किसी बीच पर समुंदर किनारे सागर किनारे अकेले हो, वहां सत्य बोलोगे क्या आप? नहीं ना। तो सत्य बोलने के लिए आदमी की जरूरत होती है, कोई तो भी सामने लगता है ना। एक तो मियां बीवी आमने सामने लगते हैं बोलने के लिए, बेटा और बाप आमने सामने लगता है, माँ और यानी बेटी आमने सामने एक जिंदा आदमी लगता है सत्य बोलने के लिए, बराबर है। कहां बोलोगे सच्चाई, कहां बोलोगे सत्य? जीवित इंसानों के सामने सत्य बोला जाता है। और यहां हम लोग प्रवेश करते हैं, जो यानी दूसरा स्तर है वाणी का, जो है ममता पूर्ण, मोहब्बत, प्यार से बात करना, बरोबर है। किससे करना है यानी बात, है कि नहीं? वाणी किसके सामने खोलनी है? अरे भाई जानवर के सामने, शेर को बताओगे जाके धर्म, है ना? भाई जो यानी बकरी है, गाय है, उसको जाके बताओगे कि भाई सत्यपूर्ण वाणी का उपयोग कीजिए, है ना? तो भाइयों और बहनों, हमको जरूरत होती है जो दूसरा वाणी का स्तर है, वह है ममता पूर्ण, मोहब्बत पूर्ण, प्यार भरी हमारी यानी वाणी यानी होना चाहिए। इसलिए वाणी यानी व्यक्त करते समय, बोलते समय हमारा स्वभाव कैसा है? आसान नहीं है। सत्य बोलना, मोहब्बत से, प्यार से बोलना, यह दूसरा स्तर जो है, मोहब्बत भरे शब्द बोलना। हम लोग कैसे बोलते हैं? बहुत सारे समय हमारे बहुत सारे भाइयों बहनों को यह आदत है, आंखों में आंख डालकर, आंखों में देखकर बोलते हैं क्या हम लोग? सोचिए जरा, कितने लोग बोलते हैं। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जितने भी शिविर होते हैं, आप लोगों ने कई शिविर किए हैं, और यहां यानी मोहब्बत से प्यार भरी बात कहने के लिए जरूरत किस बात की है? आंखों में देखने की जरूरत है। लेकिन आप लोग कैसे बात करते हो? हम सभी लोग कैसे? हम देखेंगे आसमान में, हम देखेंगे ऐसा कपड़ा वगैरह ऐसा कुछ करते रहेंगे, है ना? हम देखेंगे कंधे के ऊपर, है ना? इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, आत्मविश्वास नहीं होता है तो हम छत को घूरते हुए जवाब देंगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस इंटरव्यू बोर्ड में जवाब देते हैं क्या? जो आपके पास में सत्य है, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी प्रज्ञा है, वो भी व्यक्त करने के लिए आप आसमान को घूरते रहते हो। तो इस मनुष्य स्वभाव पे कार्य करना है, और यानी सत्य कहने के लिए मोहब्बत पूर्ण जो हमारी वाणी होना चाहिए, प्यार भरी जो वाणी होना चाहिए, उसके लिए लगती है हमें संवेदनशीलता। मेरे सामने एक जिंदा इंसान है, एक जीवित मनुष्य है, और उसके सामने ये मैं बात कर रहा हूं। इसलिए यानी हमारे साथ में यानी गलतियां कैसे होती हैं? तो अभी मान लो कि आपने किसी आपके दोस्त को बहुत दारू पीते हुए देखा है, और खुदा न खास्ता किसी दोस्त की यानी खातिर आप बार बार बताते रहे, है ना, आपका उसके प्रति जो प्यार है बार बार बताते रहे, और कई बार 10 साल से बताने के बाद में फिर वो यानी मान लेता है और आपके साथ में शिविर में आ जाता है। शिविर में आ गया और उसको यानी धर्म की सत्यता पता चल गई, और उसने बुद्ध के सामने संकल्प कर दिया कि इस शिविर से अभी लौटने के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। फिर लौटने के बाद और वो उनको बताता है ना, भाई साहब अभी शिविर को गया था, मेरे को सच्चाई का पता चल चुका है और अभी मैंने दारू छोड़ दिया है। कितना यकीन करते लोग? हाँ? दोस्त बोलते हैं अरे कब से कहिए, हाँ, हम तो यकीन ही नहीं कर सकते, गए 10 साल से हमारे साथ में दारू पी रहा है और अभी 7 दिन के एक शिविर से छोड़ दिया। भरोसा तक नहीं करते, बरोबर है। ऐसे यानी हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। यानी प्यार भरी बातें यानी बताकर, मोहब्बत पूर्ण बातें बताकर, हम कोई अगर सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता है तो लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार यानी हम क्या होता है, हम एक परिवार में रहते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा सोच के देखो और स्वयं को पूछ के देखो
कि एक परिवार में 20 साल से रहने के बाद क्या सही में 100% आप मियां बीवी पति पत्नी एक दूसरे को सही में जानते हो क्या? जानना, व्यक्तिमत्व को पहचानना, बाप बेटा एक दूसरे को जान रहा है क्या? सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, गहराई से एज ए पर्सनालिटी, एज ए व्यक्तिमत्व करके अपने बेटे को आप समझ रहे हो क्या? अपनी बीवी को आप समझ रहे हो क्या? अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को आप समझ रहे हो क्या? तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इतना आसान यानी नहीं है। इसलिए यानी कैसे यानी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण मोहब्बत के लिए, प्यार भरी वाणी के लिए किस बात की जरूरत है? जानना, गहराई में व्यक्तिमत्व को पहचानना, संवेदनशीलता। ये संवेदनशीलता जानना, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। छोटा बच्चा है और मां है, छोटा बच्चा है और मां है, तो वो कैसे पहचानता अपनी मां को और कैसे सुरक्षितता को अंडरस्टैंड करता है? वो मां ने जैसा उसको गोद में ले लिया तो वो समझ जाता है कि यही मेरी मां है। उसके पास वाणी नहीं है छोटे बच्चे के पास में, इसके बावजूद भी उसको करीब ले लिया तो मां का जो यानी जिसको क्या बोलेंगे मराठी में हम लोग बोलते हैं उबदारपना, यानी मां की जो यानी एक यानी करीबता जो होती है बच्चे के प्रति, एक प्यार, एक गहरी यानी आंतरिक जो यानी अटैचमेंट जो होता है, उससे वो बच्चा पहचान जाता है ना? और यानी वो सुख सुख अनुभव करता है। जैसे ही माँ के पास चला गया तो रिलैक्स हो जाता है वो बच्चा, भले ही छोटा है, भले ही वाणी नहीं है, लेकिन वो रिलैक्स हो जाता है, वो सुरक्षित महसूस करता है। इस प्रकार से हमारे सामने यानी एक जीवित इंसान है, उसके कल्याण की भावना जितनी गहराई में निर्माण होगी तब आपकी यानी वाणी जो है मोहब्बत से भर जाएगी, तब आपके शब्द जो है प्यार से भर जाएंगे, गहराई में मोहब्बत आपके शब्दों द्वारा यानी व्यक्त होगी। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हिस्टोरिकल अगर आपको मैं बताना चाहता हूं कि पट्टाचारा सब कुछ खो देती है, उसके पास उसका हस्बैंड नहीं है, वस्त्र नहीं है, वो पूरी पागल अवस्था में घूमते रहती है। और उस पागल अवस्था में घूमते घूमते जब तथागत के पास आती है तो तथागत क्या कहते हैं? बेटा होश में आओ। जो गहराई है कल्याण की, संवेदनशीलता की, उस गहराई से तथागत के शब्द बाहर आते हैं कि बेटा होश में आओ। और मात्र इस एक शब्द से और तथागत अपना जो चीवर का जो ऊपर का ढाकने का वस्त्र जो होता है वो निकाल कर पट्टाचारा को लपेट देते हैं, है ना? पट्टाचारा होश में आ जाती है। ये असर यानी मोहब्बत का होता है। ममता पूर्ण वाणी जो है ये इस तरह से इंसानों को यानी जो ये चुंबक जो होता है लोहे की चीजें जैसा आकर्षित करता है, उस प्रकार से ये वाणी इस तरह से जब गहराई में उतरती है तो लोगों को आपके तरफ ऐसी आकर्षित करती है, आपके शब्दों में इतनी ताकत निर्माण हो जाती है। तो ये दूसरे स्तर के बाद यहां पर मैं बताता हूं अभी आपको कि जैसे कि देखो हम यानी संघ में साथ में रहते हैं, केंद्र में जाते हैं, परिवार में रहते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त अलग अलग यानी गलत फहमी के शिकार होते हैं। क्यों? मेरा सवाल है आप सभी को, क्यों शिकार होते हैं गलत फहमी के? कहां कम पड़ रहे हैं? अपनी वाणी से कम पड़ रहे हैं। प्यार की वाणी, संवेदनशीलता की वाणी, मोहब्बत की वाणी नहीं है। हमारे परिवार में भी ये हमारे साथ में होता है, समाज में हमारे साथ में होता है। संस्था चलाने के लिए एक मकसद से जब इकट्ठा आते हैं तब भी यह होता है। अलग अलग यानी गलत फहमी के यानी जीवन खत्म होने तक शिकार रहते हैं। तो ये हमारी कमजोरियां है। इसलिए ये कमजोरियों को यानी दूर करने वाला अगर कोई यानी प्रमुख शस्त्र हमारे पास में है तो हमारी मोहब्बत
पूर्ण वाणी जो है। इसलिए बहुत ही गहराई में यहाँ दूसरे स्तर में हम पहुंचते हैं, और इसके लिए हमें जरूरत लगती है एक जबरदस्त स्मृति, यानी जागृति की आवश्यकता लगती है, जागृति की जरूरत लगती है। और वो जागृति आपको तीसरी वाणी की विशेषता में पहुंचाती। ये जागृति जो है, ये जागृति, ये स्मृति आपको वाणी के तीसरे यानी सूक्ष्मता की तरफ, परिवर्तन की तरफ, तीसरी विशेषता की तरफ यानी पहुंचाती है, और वह है हितकारक वाणी, उपकारक वाणी, मदद करने वाली वाणी, कल्याण की वाणी, है ना। इस तरह से यानी आपके इर्द गिर्द जो मनुष्य है, उस मनुष्य में आप ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो? उस मनुष्य में बुद्धत्व का बीज है, ये इंसान है, ये बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है, ये निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। ये किसी भी धर्म का हो, ये किसी भी जाति का हो, वो चाहे मुसलमान हो आपका दोस्त हो, वो चाहे ईसाई हो आपका दोस्त हो, उसको मात्र मनुष्य करके आप देखते हो, और उसके भीतर में जो बुद्धत्व का बीज छुपा हुआ है उसको आप पहचानते हो, और इसलिए उसको विकास की दिशा में, निर्वाण प्राप्ति की, बुद्धत्व की दिशा में ले जाने के लिए आपकी वाणी हितकारक, कल्याणकारी बन जाती है। इसलिए दूसरा मैं हिस्टोरिकल यानी उदाहरण आपको देना चाहूंगा, और एक छोटा सा जीसस का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। और वह जीसस का उदाहरण कैसे है? उर्गेन संगरक्षित जी ने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग में लिखा हुआ है। जीसस और उसके साथी, उसके अनुयायी साथ में चलते रहते हैं, और रास्ते पर एक मरा हुआ, 1 सप्ताह हो चुका है, मरा हुआ कुत्ता पड़ा होता है, उस कुत्ते का माया है, और मात्र दांत दिखाई दे रहे हैं, इतनी बदबू आती है। तो जीसस के जो अनुयायी होते हैं इर्द गिर्द भटक जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, और जीसस जो है नजदीक में जाकर उस कुत्ते के, जो यानी सड़ चुका है, गल चुका है, मात्र उसके दांत दिखाई दे रहे हैं, तो उसके दांतों को करीब जाके देखते हैं और कहते हैं कि इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर है। ये उदाहरण क्या बताता है? आप कितनी भी नकारात्मकता क्यों न पैदा हो जाए, आपको सुंदरता दिखती है। क्या बताना चाहते हैं? वाणी का ये शील गहराई में कितनी भी नकारात्मकता, टीका या विध्वंसक दृष्टिकोण क्यों न पैदा हो जाए, आपकी नजरें, आपका मन इतने उच्च स्तर पर यानी चला जाता है, वाणी के द्वारा आपके मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं और विचार जो है वो सुंदरता को देखते हैं, वो नकारात्मकता उसे छूती नहीं है, नकारात्मकता उसे स्पर्श नहीं करती है। इस प्रकार की यह तीसरी विशेषता है वाणी की, जो मात्र विकास की दिशा में ले जाने की बात करती है। जब भी आप बात करते हो तो आप विकास की बात करते हो। इस प्रकार से हिस्टोरिकल अगर उदाहरण देखना चाहेंगे तो हिस्टोरिकल उदाहरण क्या है? किस्सा गौतमी को ले लो। आपको सवाल करता हूं, क्या ऐसा हो सकता है किस्सा गौतमी ने अपनी जिंदगी में कभी यानी मृत्यु नहीं देखा होगा? पूछिए खुद से। हा? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कर। मुझे लगता है किस्सा गौतमी ने मृत्यु देखे होंगे, लेकिन जब स्वयं का बच्चा जब खो देती है तो वो जो वियोग जो होता है, वो वियोग के दुख के कारण वो सच्चाई या सत्य जो है वो देख नहीं पाती है। बराबर? तो उसको भी बुद्ध कैसा देखते हैं? बुद्ध ये देखते हैं इसमें बुद्धत्व का बीज छुपा हुआ है, ये निर्वाण को प्राप्त हो सकती है, इसमें वह क्षमता छिपी हुई है। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं? किस्सा गौतमी, मैं तुझे दवा देता हूं ताकि उससे तेरा बच्चा जीवित हो जाएगा, है ना। देखिए, ये कुशलता देखिए, ये हितकारक विकास की तरफ ले जाने वाला बुद्ध का कौशल्य देखिए। और किस्सा गौतमी शांत हो जाती है, और बुद्ध फिर कहते हैं कि एक यानी ऐसे घर से दवा के लिए मुट्ठी भर सरसों लेके आ जिसके घर में कोई मरा नहीं होगा। और मात्र इतनी बात से यानी किस्सा गौतमी को दृष्टांत मिल जाता है,
सत्य की झलक मिल जाती है और आकर बुद्ध के कदमों में गिरती है और फिर अजरामर हो जाती है और हम सभी उसकी कहानियां सुनते हैं। तो कैसे बुद्ध ने उसको निर्वाण की तरफ, यानी इतना जो वियोग था, उसका दुख जो था वो सहन नहीं कर पा रही थी, उस यानी वियोग के दुख से बुद्ध ने उसको वाणी के कौशल्य से निर्वाण की तरफ, बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए मदद की और उसमें बुद्ध सफल हो गए और किस्सा गौतमी निर्वाण को प्राप्त हो गई और अजरामर हो गई, है ना। इस तरह से यह तीसरे वाणी का स्तर है। और उसके बाद आता है, समय को ध्यान में रखते हुए मैं समाप्त करना चाहूंगा, तीसरा वाणी का स्तर है वह है एक वाक्यता, सुसंगति और एकता निर्माण करने वाले आपके शब्द प्रयोग। वाणी कैसे होनी चाहिए? आपके वाणी से एक वाक्यता और सुसंगति और एकता पैदा हो, यूनिटी पैदा हो, भाईचारा निर्माण हो। आपकी वाणी समतोल यानी संतुलन साध्य करने वाली हो, एक वाक्यता आपके वाणी में हो, एक दूसरे को यानी यानी जिसको क्या कहेंगे, सहायता करने वाली हो। आपके शब्द कैसे होने चाहिए? सहायता करने वाली हो। आपके शब्दों से वो सहायता की भावना निर्माण होने वाली हो। आपके शब्दों से आप उसकी मदद करना चाहते हैं, ये यानी जानीव निर्माण होना, ये संवेदनशीलता निर्माण होना। उसकी जरूरत को आप पहचानना चाहिए, उसकी क्या जरूरत है ये आप पहचानते हो और उसकी जरूरत के अनुसार उसको आप मदद करते हो और उसको पूर्णत्व, यानी जैसे चांद होता है और धीरे धीरे चांद की जो यानी छटाएं जो होती है वो पूर्णिमा के दिन पूरी हो जाती है, चांद पूरा बन जाता है, गोल पूर्णत्व को प्राप्त कर देता है। इस प्रकार से आपके वाणी के द्वारा पूर्णत्व की तरफ ले जाने वाले शब्दों का उपयोग हो, ये वाणी का चौथा इतना गहराई वाला स्तर है। इसमें मैं आपको उदाहरण ऐतिहासिक देना चाहूंगा, वक्कली का यानी उदाहरण देना चाहूंगा। तो वक्कली जब यानी वो उसको जो पेट गड़बड़ा जाता है, बूढ़ा होता है और डिसेंट्री लग जाती है ना, अतिसार का जो बीमार हो जाता है और कोई भी भिक्खू उसके पास में जाता नहीं है, उसको मदद नहीं करता है, बदबू आती, दुर्गंध आती है। इसलिए भगवान बुद्ध के कानों पे खबर जाती है और फिर भगवान बुद्ध आनंद को लेके स्वयं आते हैं। और देखो उदाहरण भाइयों और बहनों, ये बहुत ही जबरदस्त संदेश हमें देते हैं। भगवान बुद्ध इस दुनिया का महापुरुष है ना, वो स्वयं आनंद को कहते हैं पानी गर्म करके ले आ आनंद, और वो महापुरुष अपने अनुयायी की गर्म पानी से नहला देता है, सेवा करता है, नए वस्त्र पहना देता है ना। और भगवान बुद्ध के कानों पे क्या खबर आती है? वक्कली क्या यानी संदेश भेजता है? तथागत, मुझे नहीं लगता है कि मैं अब जीवित रहूंगा, है ना, मुझे यानी शरीर छोड़ने के पहले मैं एक बार आपका दर्शन कर लेना चाहता हूं। और ये संदेश लेकर यानी तथागत के कानों में आता है, तथागत पहुंचते हैं और तथागत उसे क्या कहते हैं? पूर्णत्व को ले जाने वाली वाणी। तथागत उसे कहते हैं, अरे वक्कली, तू मेरा इतना बेहतरीन शिष्य है, ये ऐसा संदेश आपने नहीं भेजना चाहिए था, है ना। तो फिर बुद्ध क्या कहते हैं, तथागत क्या कहते हैं? वक्कली, ये मेरे शरीर में क्या रखा हुआ है? ये शरीर नश्वर है, कितनी ही सुंदर आंखें क्यों न हो, कितना ही सुंदर नाक क्यों न हो, कितना ही सुंदर मेरा शरीर क्यों न हो, ये नश्वर है, ये समाप्त होने वाला है, ये नष्ट होने वाला है। और संदेश तथागत क्या देते हैं वक्कली को? वक्कली, जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है और वक्कली पूर्णत्व को प्राप्त करता है, वक्कली अरहंत बन जाता है। भगवान बुद्ध की, तथागत की इस वाणी के द्वारा, इस संदेश के द्वारा, जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है ना। तो इस तरह से यानी हमारी वाणी जो है इतनी गहराई में जाती है, वह क्या करती है? सुसंगतता यानी समतोल, एकता और पूर्णत्व की दिशा में आपको ले जाती है।
परस्पर आपके बीच में सहायता पैदा करती है, आपके बीच में इतनी सेंसिटिविटी, इतनी संवेदनशीलता गहराई में निर्माण करती है, आपको पूर्णत्व की दिशा में, यानी कि निर्वाण और बुद्धत्व की दिशा में आपको ले जाती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूं। तो छोटा सा उदाहरण कैसे है, देखो ये, यानी वाणी जब इतनी गहराई में जब उतरती है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको यानी साथ में रहना भी आपको आनंददायी होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे समय लोगों को सवाल पड़ जाता है कि अरे भाई क्या बात करना है यार, ये कल्याण मित्रता बताया जाता है, बड़ा परेशान हो जाता हूं यार, मैं अपने धम्मचारी कल्याण मित्र से जाके क्या कहूं, क्या बात कहूं, वो सोच में पड़ जाता है। भाइयों और बहनों, सोचने की जरूरत नहीं है, समय बिताइए, साथ में समय बिताइए, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ में समय बिताने से भी आपका मन उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। तो जब उच्च स्तर की यानी संवेदनशीलता, जागृति वाणी में निर्माण जब हो जाती है तो वो कहां पहुंचती है, तो वह मौन में जाती है, वह मौन में प्रवेश करती है। किस्सा सुना है आपने, भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और भगवान बुद्ध के सामने 2000 भिक्षुगण बैठे हुए हैं और सब लोग राह देख रहे हैं, अभी भगवान बुद्ध आएंगे, अभी तथागत आएंगे और हमें देशना देंगे। पहला प्रहर खत्म हो गया, दूसरा प्रहर खत्म हो गया, अभी थोड़ी देर में तीसरा प्रहर खत्म हो गया, रात के 2 बज चुके हैं और हजारों की तादाद में भगवान बुद्ध के सामने, यानी वहां जो कुटी है वो कुटी के सामने लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही उत्सुकता से यानी तथागत की राह देख रहे हैं। और रात के 2 बज चुके हैं और तथागत रात के 2 बजे अपनी कुटी से बाहर आ रहे हैं, अपने आसन पे बैठ रहे हैं और आसन में बैठने के पश्चात एक यानी कमल का जो बहुत ही सुंदर ऐसा फूल जो है उन्होंने अपने हाथ में उठा लिया और सभी को कमल के फूल के दर्शन करा दिए। और उस 2000 के भिक्षु की संख्या में मात्र महाकश्यप यानी स्माइल करता है, हंस देता है और भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे जो कहना था महाकश्यप ने जान लिया, महाकश्यप ने समझ लिया। इस प्रकार से मन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, जो कहना है वह शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए मन ही मन से संपर्क कर लेता है। इतनी गहरी वाणी की शुद्धता का स्तर जो है वाणी के शील के द्वारा और इन 4 विशेषता के द्वारा आर्य अष्टांगिक मार्ग में तथागत गौतम बुद्ध ने हमें बताया है। तो भाई और बहनों, ये चारों वाणी की विशेषता जो है, पहली विशेषता जो है सत्यता पूर्ण वाणी से मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। दूसरी विशेषता है प्यार भरे मधुर कानों को सुनने वाले ममता पूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करके मैं मेरी वाणी को शुद्ध करता हूं। और तीसरा स्तर है उपयुक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूं। और चौथा स्तर है यानी जिसे किसी भी प्रकार की मैं निंदा नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार का मैं अपमानजनक नहीं बोलूंगा। तो मेरे शब्द कैसे होंगे, एक वाक्यता पैदा करने वाले होंगे, सुसंगति पैदा करने वाले होंगे और एकता निर्माण करने वाले होंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके मैं मेरी वाणी को शुद्ध करता हूं। इतनी गहराई में ले जाने वाली वाणी की शुद्धता का यह स्तर है। तो भाइयों तथा बहनों, यहाँ मैं रुकना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे शांति से बहुत ही अच्छे से सुन लिया और मुझे सहकार्य किया, इसलिए आयोजकों का और ऑनलाइन सभी श्रोतागण भाइयों तथा बहनों का सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।